हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स, जिसका एक्सरसाइज नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। कौन सा वाला है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आई वाला है। क्या बोलता है क्वेश्चन? एक समुच्चय 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक है? 13 और 14 तक है भैया। कहाँ तक बता रहा है वो? 13 और 14 तक बता रहा है। और इसकी कंडीशन क्या दे रखी है उसने? ये दे रखी है गिवन। क्या दे रखी है? आर समुच्चय इस प्रकार है, एक्स और कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज टू 0 है। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे भैया? सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, कंडीशन लिख देता हूँ तीनों की। अपने को इसमें क्या करना है? सॉल्व क्या करना है? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तीनों अपने को कंडीशन चेक करनी है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ स्वतुल्य की, लिख देता हूँ स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध की कंडीशन क्या बोलती है? खुद का खुद में होना चाहिए। तो आप ये स्वतुल्य की कंडीशन वेरीफाई कर सकते हो। फॉर ऑल दिस वैल्यूज ए बिलोंग्स टू ए। ठीक, उसके बाद आता है अपना सम्मित का, सम्मित संबंध। ठीक है, सम्मित संबंध में क्या बोलता है कि खुद का उल्टा होना चाहिए। जैसे ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या होना चाहिए? बी कोमा ए भी होना चाहिए बिलोंग्स टू आर। तो ये फुलफिल होगी कंडीशन सम्मित संबंध की। ठीक, तीसरा थर्ड वाला कौन सा है? थर्ड वाला आता है अपना संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ठीक है, संक्रामक संबंध में अपन क्या पढ़ेंगे? इसकी कंडीशन क्या है? अगर आपके पास ए और बी है ना, और इसका दोस्त बी और सी है, दो दोस्त है ए और बी, ठीक, और बी और सी दो दोस्त है, तो इसमें बी और बी कॉमन है, तो इसमें से अपन क्या निकाल लेंगे भैया? ए और सी निकाल लेंगे। ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो अपना संक्रामक संबंध फुलफिल हो जाएगा। ठीक, चलो अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कंडीशन क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वस टू 0 है। तो क्या इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? ये निकाल सकते हैं चूंकि करके इधर, चूंकि 3x माइनस वाई इज टू 0, वाई को इधर भेज दो, ये हो जाएगा y इज टू 3x। वाई की जगह क्या लिखना है अपने को? 3x लिखना है। ठीक है भैया, कंडीशन 1 से लेके 14 तक का अपना फुलफिल करना है। सबसे पहले अपन क्या कर देंगे? फुलफिल करेंगे इस कंडीशन को। क्या है कि 3x माइनस वाई इज टू 0, तो y की जगह अपन लिख लेंगे y के मान, y को लिखेंगे अपन 1, और 3 इंटू एक्स की जगह क्या लिखना है अपने को? क्या था? एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। हाँ, अपने को लिखना है सबसे पहले क्या करना है? y की जगह 3x लिखना है, तो x की जगह अपन 1 लिख लेंगे सबसे पहले, और 3 और x का 3x का ये 1 हो गया 1। y की जगह अपन ने क्या लिख दिया? ये देखो, ये हो गया 3x माइनस वाई था, जिसको अपन ने ये कर दिया, तो ये जाएगा y इज टू वाई की जगह अपने क्या लिखना है? 3x, 3 इंटू 1, ये 1, ये x की जगह 1 आ गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3 हो गया, फिर x की जगह 2, तो ऐसे अपने को 14 तक लेना है। देखो कैसे, y इज टू 3 इंटू 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो जाएगा, ये 6 तक हो गया अपना। फिर लिख देंगे x 3 तक, तो y हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक, अब हो जाएगा 4 तक ले लेंगे अपन, ये 4 हो गया, y इज टू 3 इंटू 4 हो जाएगा, 3 चौक 12 12 हो जाएगा, और x हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा y इज टू 3 इंटू 5, 5 दिया 15 तक हो गया। लेकिन अपने को क्या चाहिए? 14 तक, 14 तक चाहिए, तो अपन इस कंडीशन को फुलफिल नहीं हो रही है भैया ये, क्योंकि ये आगे बढ़ गया, तो अपन इसको क्रॉस लगा देंगे और यहाँ तक 12 तक कर लेंगे। क्या क्या कंडीशन हो गए अपने? रिलेशन देख लेते हैं अपन। रिलेशन 1,3 और आगे 2,6 उसके आगे 3,9, ये लिख दिया 3,9। ठीक, उसके आगे 4,12, ये लिख दिया 4,12। ठीक, ये अपना रोस्टर रूप में लिख दिया। किस रूप में लिख दिया अपने? रोस्टर रूप में लिख दिया। ठीक, अब अपने को चेक करना है तीनों कंडीशन। पहली कंडीशन स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध है या नहीं। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ स्वतुल्य का। चल रहा है वीडियो? बिल्कुल ठीक है। स्वतुल्य संबंध है या नहीं? स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए? खुद का खुद से होना चाहिए, तो स्वतुल्य है। खुद का खुद में दिख रहा है क्या? इसमें नहीं दिख रहा है, तो अपन लिख देंगे 1,1 इज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक, इज नॉट बिलोंग टू आर डैश 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 कहाँ तक? 14,14 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। पूरा कंडीशन में नहीं है। इस कंडीशन की वजह से अपन क्या लिख रहे हैं कि ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक, अब आता है आपका अगला सेकेंड, आता है अपना सम्मित। क्या था भैया? सम्मित संबंध के लिए क्या होना चाहिए? खुद का उल्टा होना चाहिए। खुद का उल्टा चेक करेंगे भैया। अब लिखेंगे अपन सम्मित संबंध। ठीक, सम्मित संबंध में क्या है? खुद का उल्टा होना चाहिए। 3 1 3 1 3
क्या दिख रहा है 1 3 3 1 दिख रहा है क्या आप लोगों को? कहीं नहीं दिख रहा, ये इन चारों में चेक करना है, 3 1 नहीं दिख रहा है। ठीक, तो अपन क्या लिख देंगे 1 3 तो है, 1 3 तो है, लेकिन क्या लिख देंगे, लेकिन 3,1 नहीं है, 3, नॉट बिलोंग्स टू आर। इस वजह से अपन क्या लिख करेंगे, ये सम्मित नहीं है। ठीक, कंडीशन अपनों ने दे दी कि इस वजह से ये सम्मित नहीं। ठीक, आगे अगला आता है अपना तीसरा संक्रामक, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं। तीसरा आता है संक्रामक, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या बोलता है भैया, ए बी है और बी सी है, तो अपने को आगे चेक करना है कि ए सी का भी है कि नहीं। चलो देखते हैं, अगर उसका नहीं हुआ, ये आगे का अपने को मिला ही नहीं, ये मिला सिर्फ, तो अपन इसको राइट कर देंगे ये संक्रामक है। ठीक, देखो यहाँ 1 3 3 से स्टार्ट होने वाला क्या है, ये रहा 3 से स्टार्ट होने वाला। 3 3 को छोड़ के बचा क्या 1 9, 3 और 3 को छोड़ के ये छोड़ दो, बचा क्या 1 और 9 बच रहा है। 1 9 का दिख रहा है क्या, इन चारों में 1 9 नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर भैया 1 3 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर, लेकिन ये बट भी यूज़ कर सकते हो, बट अपने की अच्छी है 1,9 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो मैं लिख दिया 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट इज संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं, ये क्या है, संक्रामक नहीं है। ठीक, आगे समझ, इसको समझने की बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक। सबसे पहले आप क्या लिख लो, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक एक कोने में लिख लो। ठीक, उसके बाद क्या करना है अपने को, कंडीशन को देखना है, क्या कंडीशन दे रहा है, 3x - y = 0 दे रहा है, तो इस y को अपन इधर ला सकते हैं इस कंडीशन से, ये हो गया y = 3x, तो y की जगह अपने को क्या लिखना है, 3x लिखना है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 14 तक, तो अपन ने निकाल लिया x 1 ले लिया, y की जगह अपन ने क्या लिया 3x लिया, तो 3 × x की जगह क्या आ गया 1 आ गया, तो 3 हो गया। ये सेम कंडीशन चारों में फॉलो हुई। ठीक, उसके बाद यहाँ तक 12 आ गया, उसके बाद 15 आया, तो अपने को कंडीशन कहाँ तक दे रखी है 14 तक, तो अपन ने कहाँ तक लिख लिया 15 तक, तो इसको क्रॉस मारा और 12 तक लिखना है, तो 1 3 1 3 2 6 3 9 4 12, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद स्वतुल्य चेक कर लिया, स्वतुल्य क्या खुद का खुद से होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू खुद का खुद से दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा भैया, तो अपन ने क्या लिख दिया 1 बिलोंग्स टू 1 से 14 बिलोंग्स टू 14 तक कोई भी नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। उसके बाद आ जाता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में ए बी का उल्टा होना चाहिए बी है, ठीक है भैया, खुद का उल्टा मिलना चाहिए, तो 1 3 तो अपने को मिल रहा है, 3 1 अपने को मिल जाए, तो अपन इसको बोल देंगे सम्मित है, लेकिन 3 1 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए अपन सम्मित संबंध नहीं। आगे आता है अपना संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। ठीक, संक्रामक संबंध 1 3 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, ये रहा 3 से स्टार्ट होने वाला, तो इन दोनों 3 को हटा के 1 और 9 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से 1 3 तो दिख रहा है और 3 9 भी दिख रहा है, लेकिन बट 1 9 नहीं दिख रहा है, ये 3 और ये 3 को हटा के 1 9 बच रहा है, वो नहीं दिख रहा है, इस वजह से संक्रामक संबंध नहीं। ठीक है, आए समझ। तो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है भैया, अब आता है अपना सेकंड क्वेश्चन। कौन सा सेकंड, ये प्राकृत संख्या समुच्चय n है और कंडीशन क्या दे रखी है, यह दे रखी है r रिलेशन में है सच दैट x, y सच दैट y = x + 5, और कंडीशन अपने को ये दे रखी है उसने, कौन सी है, x छोटा है 4 से, x क्या है छोटा है, देखो x क्या हमेशा इसमें छोटा है, तो अपन क्या रख देंगे, ये 4 से सारे छोटे छोटे ले लेंगे यहाँ पे, कौन कौन से 4 से छोटा कौन कौन सा है, 1 2 3, बस खत्म, 4 से छोटे, उसने कंडीशन दे दी। अब अपने को क्या करना है, ये करना है कि x = 1 और y बराबर क्या दे रखा है, x + 5, क्या दे रखा है x + 5, तो x तो ये हो गया 1 + 5 = 6 हो गया। उसके बाद x 2 दे रखा है, तो y = 2 + 5 हो जाएगा, 2 + 5 5 और 6 7 हो जाएगा ये। ठीक, उसके बाद x = 3, y = 3 + 5, तो ये हो जाएगा 8। तो अपने कंडीशन क्या हो गई, रोस्टर रूप में क्या मिल गया अपने को, रोस्टर रूप में ये मिल गया 1 6 1 6 2 7, ये आ गया 2 7। ठीक, क्या बचा 3 8, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 8, ये समझे क्लोज। ठीक, अब आता है अपना मेन काम, तीनों का ठीक है, 1 2 3। स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे सबसे पहले, तो स्वतुल्य है कि नहीं। ठीक, स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे स्वतुल्य है या नहीं है। स्वतुल्य के लिए सबसे पहले कंडीशन खुद का खुद से होना चाहिए, खुद का खुद से दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है, तो क्या लिख देंगे, स्वतुल्य नहीं है कि 1 बिलोंग्स टू 1 नॉट इक्वल टू, तो स्वतुल्य क्या लिख देंगे अपन, लिख लेना इसमें स्वतुल्य, ये क्या है, नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक, अगला चेक करेंगे अपन सेकेंड, सम्मित संबंध।
सम्मित चेक करेंगे भैया सम्मित है कि नहीं। सम्मित के लिए खुद का उल्टा होना जरूरी है, खुद का उल्टा। 1 6 6 1 दिख रहा है क्या? 6 1 नहीं दिख रहा, तो क्या लिख देंगे 1 6 1,6 तो दिख रहा है, ठीक, ये रिलेशन में है, लेकिन 6,1 नहीं दिख रहा है, इस वजह से अपन इसको क्या बोलेंगे? सम्मित नहीं है, ठीक, ये सम्मित नहीं है। अगला आता है अपना तीसरा संक्रामक। संक्रामक संबंध समझ जाना, थोड़ा राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन सुधार रहा हूँ मैं धीरे धीरे, ठीक है। संक्रामक संबंध ए बी बी सी। 1 6 6 से स्टार्ट होने वाला नहीं दिख रहा है, इसको राइट कर दो भैया, ठीक। कंडीशन ही क्या है? ए बी बी सी। अगर ये दिख नहीं रहा है अपने को तो ये इसको राइट कर दो ना, कुछ भी नहीं करना, इसको राइट कर दो। 2 7 7 से स्टार्ट होने वाला कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा भैया, तो इसको भी राइट कर दो। 3 8 8 से स्टार्ट होने वाला कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो इसको भी राइट कर दो। इसलिए ये क्या है? संक्रामक है, तो अपन यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे संक्रामक है। कंडीशन कुछ देने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें सारी चीज़ें फुलफिल कर रही है, इस वजह से अपन इसको बोल देंगे संक्रामक है, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का 3 क्या है? समुच्चय क्वेश्चन क्या दे रखा है? समुच्चय 1 2 3 4 5 6 तक दे रखी है संख्या, और कंडीशन क्या दे रखी है? रिलेशन x, y सच दैट y भाज्य है x का। भाज्य का मतलब समझते हो? जिसका भाज्य ये हो, बटे में हो, मतलब बस भाज्य का मतलब बटे में हो, तो क्या होना चाहिए? बटे में होना चाहिए। बटे का मतलब 1 से लेके 6 तक। देखो इधर समझो, ये रिलेशन जा रहा है 1 का 1 से, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब यहाँ जाओ 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, ठीक। सेम हो गया, सेम। अब आता है अपना आगे, क्या बोला है वो? भाग देना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाग देना आना चाहिए। खुद का खुद से भाग जाता है, भाज्य संख्या है, ठीक। 1 का 2 में भी जा सकता है, 1 का सारे चीज़ों में जा सकता है, 1 का 5 में भी जा सकता है और 1 का 6 में भी जा सकता है, ठीक। 2 का 1 में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। 2 का 2 में ही जा सकता है पूरा। फिर 2 का 4 में जा सकता है, 2 का 6 में जा सकता है, ठीक। अब आते हैं 3 पे। 3 का खुद में जा सकता है, ठीक। 3 का एक और कहाँ जा सकता है? 6 में, 3 के पाले में 6 आता है, ठीक। उसके बाद आता है 4 का खुद में जा सकता है, फिर 5 का 5 में जा सकता है और 6 का खुद में जा सकता है, ठीक। तो अपने को रिलेशन क्या बन गए अपने पास? ये रिलेशन बन गए। रिलेशन यहाँ लिख देता हूँ। रिलेशन क्या बन गए? 1 का 1 से जा रहा है, 1,1 लिख दिया। 1 का 2 से भी जा रहा है, 1 का 3 से भी जा रहा है, और 1 का 4 से भी जा रहा है, और 1 का 5 से भी जा रहा है, ठीक। 1 का 6 से भी जा रहा है। अब आते हैं 2 पे। 2 का 2 से जा रहा है, ठीक। 2 का 4 से जा रहा है और 2 का 6 से जा रहा है, ठीक। अब आते हैं 3 पे। 3 का 3 से जा रहा है और 3 का कहाँ जा रहा है? 3 का 6 से जा रहा है, ठीक। 3 का 6 से जा रहा है। अब आता है 4 पे। 4 का कहाँ जा रहा है? 4 में। 5 का 5 में, 6 का 6 में। ये अपना हो गया रोस्टर रूल कंप्लीट, ठीक। अब आते हैं अपन स्वतुल्य पे। स्वतुल्य के लिए अपन चेक करेंगे खुद का खुद में होना चाहिए। खुद का खुद में दिख रहा है, खुद का खुद में दिख रहा है, देखा इधर, ये रहा, खुद का खुद में दिख रहा है, खुद का खुद में मतलब स्वतुल्य है। क्या लिख दिया? 1 बिलोंग्स टू 1 डेस कहाँ तक? 6 बिलोंग्स टू 6 आ रहा है, तो ये क्या है? स्वतुल्य है, ठीक है। स्वतुल्य है कर दिया, राइट हो गया। राइट का निशान मतलब स्वतुल्य है, ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, आता है अपना सम्मित संबंध के लिए चेक करेंगे अपन कि सम्मित है कि नहीं। सम्मित संबंध लिख सकते हैं अपन, ठीक। सम्मित संबंध में क्या है? खुद का उल्टा होना चाहिए। 1 का उल्टा 1 छोड़ दो, 1 का उल्टा 1 खुद है, 1 का उल्टा 2, 2 का उल्टा 1 है क्या? 2 1 दिख रहा है क्या अपने को? 2 1 नहीं दिख रहा भैया, कहीं भी 2 1 नहीं दिख रहा। तो अपन लिख सकते हैं 1,2 तो है, लेकिन 2,1 कहीं नहीं दिख रहा भैया, नॉट बिलोंग्स टू आर। इस वजह से अपन क्या लिख देंगे? सम्मित नहीं है। ये क्या हो गया? नहीं। क्रॉस का निशान मतलब नहीं है, ठीक। अब आते हैं तीसरे पे, आता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या है? 1 2 ए बी बी सी दिखे तो अपने क्या ढूंढना है? ए सी ढूंढना है। 1 का 1, अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी कि इसका छोड़ दो, खुद का खुद से छोड़ दो, बाकी बचे यहाँ से चेक करो। 1 का 2 से स्टार्ट होने वाला कहीं दिख रहा है क्या? 2 से स्टार्ट होने वाला ये दिख रहा है भैया, 2 स्टार्ट होने वाला। 2 को 2 को छोड़ दो, 1 4 दिख रहा है क्या? हाँ ये दिख रहा है, तो ये कंडीशन हो गई है, ओके।
आगे। उसके बाद 2 से और कोई सा स्टार्ट होने वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है 2 को छोड़ दो, 1 और 6 दिख रहा है क्या अपने को, 1 और 6 दिख रहा है ना, तो कंडीशन ओके। उसके बाद आता है आगे, और कहीं 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। अब आता है आगे 3 से स्टार्ट होने वाला दिख रहा है क्या, 3 से स्टार्ट होने वाला ये दिख रहा है। 3 और 3 को छोड़ दो बच्चा क्या, 1 और 6 दिख रहा है, कंडीशन आगे। उसका 3 स्टार्ट होने वाला नहीं दिख रहा। उसके बाद आते हैं 4 पे, 4 से स्टार्ट होने वाला, 4 से स्टार्ट होने वाला कुछ भी नहीं है तो राइट। 5 से स्टार्ट होने वाला, 5 से भी नहीं है राइट। 6 से स्टार्ट होने वाला नहीं है राइट। फिर यहाँ पे आ जाओ, 2 से 4 का स्टार्ट होने वाला, 4 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, 6 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, फिर 6 से नहीं है, फिर ये कंप्लीट। तो ये क्या होगा, सारी कंडीशन फुलफिल कर गई। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं है, ये क्या कंडीशन है, संक्रामक है भैया, ये संक्रामक है। अब आता है ये क्वेश्चन हो गया अपना तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि ये दे रखा है, क्या दे रखा है, आर सच दैट आर इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक। पूर्णांक संख्या है तो इसमें सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, और कोई कंडीशन दे ही नहीं रखी तो सबसे पहले स्वतुल्य चेक करेंगे, स्वतुल्य है या नहीं ये चेक करेंगे। स्वतुल्य संबंध खुद का खुद से होना चाहिए, ठीक है। एक्स और वाई माना, पर इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे, माना एक्स माइनस एक्स है, एक्स माइनस एक्स बिलोंग टू आर, ठीक। वाई की जगह अपन क्या रख दिया, एक्स रख दिया। वाई की जगह क्या रख रहे हैं अपन हमेशा क्वेश्चन में, एक्स, तो वाई की जगह एक्स रख दिया, एक्स माइनस वाई, ये हो गया बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो ये है तो अपन क्या मान लेंगे, एक्स कोमा एक्स हो सकता है, बिलोंग्स टू आर है, तो ये क्या हो गया, सममित संबंध है। तो स्वतुल्य संबंध है, खुद का खुद से हो रहा है तो स्वतुल्य संबंध हो गया। अब आता है नेक्स्ट सम्मित। सम्मित में चेक करेंगे, उसका उल्टा होना चाहिए भैया। तो अपन मान रहे हैं, इसमें भी क्या कर रहे हैं, माना x माइनस वाई इज इक्वल्स टू आर, तो y माइनस एक्स कर सकते हैं, इज बिलोंग्स टू आर। फर्क पड़ा क्या, इसका इसमें से माइनस करो, इसमें करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या कर रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इस वजह से ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी क्या है, सम्मित है। तीसरा आता है संक्रामक। संक्रामक संबंध आता है, चेक करने का मेन ये है। संक्रामक में क्या करना है, देखो x माइनस वाई, ये मैं डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये क्या बता रहा है, इसमें पूर्णांक संख्या बता रहा है। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे ये लिया x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, 0 क्या एक पूर्णांक संख्या है ना, इस वजह से अपन ये कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 होता है, इस वजह से अपन ये एक पूर्णांक संख्या हो गई। इसको उल्टा कर दो, दोनों तो भी पूर्णांक संख्या रहेगी ना, तो भी पूर्णांक संख्या तो रहेगी, ये पूर्णांक संख्या तो है, इस वजह से ये फुलफिल हो गई उसकी कंडीशन। उसके बाद x माइनस वाई बिलोंग्स टू आर, और लिख दिया y माइनस जेड बिलोंग्स टू आर, इसके आगे वाला, ठीक। ये और ये, तो y को छोड़ दो और x, और तो अपने को क्या मिल रहा है, x और z मिल रहा है, कंप्लीट कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो अपन इसमें क्या लिख देंगे, ये भी राइट है भैया, तो ये भी क्या हो गया अपना संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ये चारों क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए आपके। अब अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको, अगर यहाँ तक आप आ चुके हैं और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, और शेयर उन फ्रेंड्स को कर दीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, जो कोचिंग नहीं ले सकते। इस वजह से मैंने अपना ऑनलाइन चालू करा है, ताकि जो बच्चा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है वो यहाँ पर आके आराम से पढ़ सके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।